एक बार एक जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम था मोनू। मोनू बड़ा ही मूर्ख और आलसी था। बंदर आराम से बैठा रहता था और मजे करता था। हम मैं तो आज चल चल कर बहुत थक गया हूँ। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अब मैं आराम से सोऊंगा और कल सुबह फिर उठूंगा। इतना कहकर बंदर वापस सो गया। तभी वहाँ एक हाथी आ गया। ये क्या? ये बंदर तो मेरी जगह पर सो रहा है। अभी इसे उठाता हूँ। फिर हाथी बंदर को उठने के लिए कहता है। अरे ओ बंदर, उठ जा। ये तुम्हारी सोने की जगह नहीं है। तुम गलत जगह पे सो रहे हो। अगर अभी नहीं उठे तो मैं तुम्हें इस दुनिया से उठा दूंगा। इतना सुनकर बंदर की आंखें खुल गईं और वो बोला, अब क्या हुआ हाथी? क्यों चिल्ला रहा है? मेरी पूरी नींद खराब कर दी तुमने। क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं सो रहा था? ये सुनकर हाथी बहुत गुस्से में आ गया और बोला, अरे ओ मूर्ख बंदर, एक तो तुम गलत जगह पर सो रहे थे और ऊपर से मुझे ही कुछ बोल रहे हो। अभी मैं तुम्हें चबा चबा कर तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मूर्ख मैं नहीं तुम हो। हड्डियों का भी कभी चूरमा बनता है क्या, पागल हाथी? अभी तुम्हें बताता हूँ कि हड्डियों का चूरमा कैसे बनता है। नहीं, अभी नहीं। तुम मुझे कल बताना। अभी मेरी टांगें बहुत दुख रही हैं, इसलिए तुम कल बताना। तो ठीक है, मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। कल मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। ये कहकर हाथी वहाँ से चला जाता है। फिर मोनू बंदर शेर के पास आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल मानू बंदर, कैसे आना हुआ और क्या बात करनी है? महाराज, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम हर महीने छुट्टी क्यों लेते हो? आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम्हें बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है? महाराज, मुझे अपनी बहन से मिलने जाना है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। मैं जल्दी लौटने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं नहीं गधे, इस बार मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। महाराज, ऐसा मत कीजिए। अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कृपया मुझे छुट्टी दे दीजिए। अगर मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा तो जंगल की पहरेदारी कौन करेगा? इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। अब तुम यहाँ से चले जाओ। शेर की ये बात सुनकर बंदर वैसे ही वहाँ से चला जाता है। फिर बंदर आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। महाराज ने तो छुट्टी दी नहीं, लेकिन अब ऐसा क्या करूं? बंदर कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक लोमड़ी आ गई और बोली, अरे मोनू बंदर, तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? अब तुमसे क्या छुपाना लोमड़ी। मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी, लेकिन महाराज ने दी नहीं, इसलिए मैं सोच में पड़ा हूँ। बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान? तुम तो सचमुच पूरे के पूरे मूर्ख हो। ये तुम क्या बोल रही हो लोमड़ी? तुम ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी परेशानी का तोड़ जानती हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हारी परेशानी का तोड़ तो जानती ही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर लोमड़ी, बताओ मुझे ये छुट्टी कैसे मिल सकती है? मैं एक बंदर को जानती हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है और उसकी आवाज भी तुम्हारी जैसी है। वो तुम्हारी जगह पहरेदारी कर लेगा। क्या बात है, तब तो मैं आराम से छुट्टी पर जा सकता हूँ। तो लोमड़ी, चलो उसे बंदर के पास चलते हैं। फिर लोमड़ी और बंदर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर वो दूसरे बंदर के पास जाते हैं। अरे आओ लोमड़ी, बहुत दिनों बाद आई हो, और यह तुम अपने साथ किसे लेकर आई हो? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। तुमने सही कहा था लोमड़ी, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और इसकी आवाज भी मेरी जैसी है। हाँ मोनू बंदर, ये तुम्हारी जैसी बात कर सकता है। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसका नाम हीरा है। हीरा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई मोनू बंदर। तुम्हारी मूर्खता की वजह से जंगल के जानवर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ। अरे हीरा, तुम क्यों नाराज हो? मोनू बंदर को भगवान ने ही मूर्ख बनाया है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? ये क्या लोमड़ी, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे मोनू, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही। तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। अच्छा, ऐसी बातें तो ठीक हैं। लोमड़ी, तुम्हें आना ही था तो अकेले ही आ जाती। इस बंदर को साथ में क्यों लाई हो? आज इसे देखकर मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। अरे हीरा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये मोनू बंदर तो तुमसे मदद मांगने आया है। क्या मदद? मैं इसकी कभी भी मदद नहीं करूँगा। वैसे भी इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है।
हीरा, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर तुम इसकी मदद करोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। कभी मेरी बातों को भी समझो। फिर हीरा बंदर मन ही मन सोचने लगा। हो ना हो जरूर इस लोमड़ी ने मोनू बंदर को अपने जाल में फंसा लिया। तब तो इसमें मेरा भी फायदा है। तो हीरा, तुम समझ गए ना, तुम्हें मोनू बंदर की मदद करनी पड़ेगी। हाँ लोमड़ी, क्यों नहीं, मैं जरूर मदद करूँगा। ये तो मेरे भाई जैसा ही है। अब मोनू बंदर पूरी तरह लोमड़ी की चाल में फंस चुका था। तो ठीक है लोमड़ी और हीरा, मैं अब चलता हूँ। तुम मेरी जगह पर अच्छे से पहरेदारी करना। तुम चिंता मत करो मोनू बंदर, मैं तुम्हारी जगह सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। फिर बंदर वहाँ से चला जाता है। तो लोमड़ी, अब तुम बताओ तुमने कौन सी चाल चली है जिससे मेरे फायदा होगा? अरे हीरा, तुम अब भी नहीं समझे। तुम कितने बड़े मूर्ख हो। मैं नहीं समझा लोमड़ी, तुम मुझे सही से समझाओ कि तुमने कौन सा प्लान बनाया है। अरे यार, इन दोनों बंदरों का मैं क्या करूं? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मोनू बंदर ने तुम्हें अपनी जगह पर रख दिया है, क्यों ना तुम उसका फायदा उठा लो। लेकिन वो कैसे लोमड़ी? वो तो 3 दिन बाद वापस आ जाएगा। मोनू 3 दिन बाद आए या 1 महीने बाद, उससे हमें क्या? तुम तो अपनी जगह पर ही रहना और अब ये जंगल छोड़कर मत जाना। लेकिन वह मोनू बंदर आएगा तब तो मुझे जाना पड़ेगा ना, नहीं तो वह शेर राजा को बोल देगा। शेर महाराज को तो ये पता भी नहीं है कि बंदर जंगल से बाहर गया है, क्योंकि उसकी जगह पर तुम रहोगे। और जब मोनू लौटेगा तो उसकी बातों पर कौन यकीन करेगा? तुम और मैं ही जानते हैं कि असली बंदर कौन है। तो फिर शेर महाराज को कैसे पता चलेगा? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं समझ गया, तुम सचमुच बहुत चालाक हो लोमड़ी। फिर मोनू बंदर 3 दिनों में वापस आ जाता है। चलते चलते मेरी टांगों में दर्द होने लगा है। अब फिर से पहरेदारी करनी पड़ेगी। पता नहीं इन 3 दिनों में हीरा बंदर ने अच्छे से ध्यान रखा या नहीं। मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। ये कहकर मोनू बंदर हीरा बंदर के पास निकल जाता है। फिर वो उसके पास पहुंचा और बोला, कैसे हो हीरा? उम्मीद है कि तुमने अच्छे से पहरेदारी की होगी। अब मैं जंगल में वापस आ गया हूँ, इसलिए तुम यहाँ से लौट सकते हो। अच्छा, तो ये बात है। क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? तुम्हें क्या लगा मैं सचमुच तुम्हारे काम कर रहा था? अरे बंदर, ये तो लोमड़ी की चाल थी ताकि तुम्हें जंगल से भगा सके और मुझे पहरेदारी में लगा सके। ये तुम क्या कह रहे हो हीरा? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम मेरी जगह कैसे ले सकते हो? तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं। तुम सचमुच मूर्ख हो। 3 दिनों से मैं यहाँ पहरेदारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। सब मुझे ही मोनू बंदर समझ रहे हैं। लेकिन अब मैं शेर महाराज को जाकर सब सच बता दूंगा। अच्छा, तो जाओ और जाकर सब सच बता दो। शेर महाराज तुम्हें पागल समझेंगे। तभी वहाँ लोमड़ी आ जाती है और कहती है, अरे अरे, मेरे प्यारे मोनू बंदर को किसने रुला दिया? बेचारा अभी तो 3 दिन की छुट्टी मना कर आया है और तुमने अभी से उसे इतनी टेंशन दे दी। लोमड़ी, ये सब तुम्हारी ही चाल थी, मुझे सब पता है। अब तुम्हें इतनी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे मोनू, बंदर होशियारी तो मुझे ही दिखानी पड़ेगी, नहीं तो लोग मुझे भूल जाएंगे। तुम्हें पता नहीं, लोग मेरी कहावतें बनाते हैं, होशियार लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। अगर मैं चालाकी नहीं करूंगी तो मेरी तारीफ कौन करेगा? तुम्हारी तारीफ तो तब होगी जब शेर महाराज को ये पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। हाँ, तो चलो, शेर महाराज को अभी पता चल जाएगा कि किसकी तारीफ होगी। वे तुम्हें धक्के मारकर जंगल से निकाल देंगे। फिर वे तीनों शेर महाराज के पास निकल पड़ते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो 2 बंदर हैं। एक को संभालना मुश्किल था, अब दूसरा भी आ पहुँचा। महाराज, इसी कारण तो मैं आपके पास आ रही थी। अच्छा हुआ जो आप हमें मिल गए। अरे लोमड़ी, तुम मुझे बताओ, इन दोनों में से अपना असली मोनू बंदर कौन है? महाराज, असली मोनू बंदर तो पीछे खड़ा है। नहीं महाराज, ये लोमड़ी झूठ बोल रही है। असली मोनू बंदर तो मैं ही हूँ। नहीं महाराज, असली मोनू बंदर मैं ही हूँ। लोमड़ी बिल्कुल सच बोल रही है। नहीं महाराज, मैं ही असली मोनू बंदर हूँ। नहीं महाराज, मैं हूँ। नहीं महाराज, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। असली तो मैं ही हूँ। ये दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं महाराज, हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? आपको तो पता ही है मैं मोनू बंदर को कितनी सालों से जानती हूँ। हाँ महाराज, लोमड़ी बिल्कुल सच बोल रही है।
ये बंदर मेरी जगह लेना चाहता है और ये किसी दूसरे जंगल से आया हुआ है। नहीं महाराज, ये सच नहीं है। ये सब तो लोमड़ी की चाल है। अरे तुम सब चुप हो जाओ, मुझे सोचने दो। तभी वहाँ हाथी आ जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है महाराज? और ये दो बंदर कहाँ से आ गए? यही तो लफड़ा है। इन दोनों में से पता ही नहीं चल रहा कि असली मोनू बंदर कौन है। क्या तुम हाथी ये राज पता लगा सकते हो? जी महाराज, बिल्कुल मैं पता लगा सकता हूँ कि असली मोनू बंदर कौन है। तो हाथी जल्दी से पता लगाओ कि असली मोनू बंदर कौन है। फिर हाथी मन ही मन सोचता है, हम जो असली मोनू बंदर होगा वो मेरी बातों का उल्टा जवाब देगा। वैसे भी मोनू बंदर से मेरी बातचीत होती रहती है। अरे हाथी, किस सोच में डूबे हो? जल्दी से पता करो। तुम दोनों में से जो भी मोनू बंदर होगा, मैं उसकी हड्डियों को चबा चबा कर चूरमा बना दूंगा। हाथी, तुम अभी तक नहीं सुधरे। अरे हड्डियों का भी कभी चूरमा बनता है क्या? यही असली मोनू बंदर है महाराज, और जो पीछे खड़ा है वो नकली है। फिर हाथी ने महाराज को 3 दिन पहले की बात बताई। अच्छा, तो ये बात है। तो लोमड़ी, अब बताओ तुमने मोनू बंदर के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं तो बस अपने दोस्त हीरा बंदर को मोनू बंदर की जगह पहरेदारी पर लगाना चाहती थी, ताकि वो खुश रह सके और अपना जीवन अच्छे से जी सके। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन लोमड़ी, तुमने बहुत गलत किया। एक को खुश करने के लिए तुमने दूसरे को दुखी कर दिया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अब से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। और मोनू बंदर, अगर हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। ठीक है, लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम सब जा सकते हो। हाथी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने आज मुझे बचाया। अरे पागल, मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया ताकि मैं तुम्हें चबा चबा कर खा सकूं। अरे हाथी भाई, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। मैं मान गया, तुम सही थे और मैं गलत। चलो ठीक है, तुमने मान लिया। अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अब से हम दोनों दोस्त हैं।